So student, once again I welcome you, and it is class 10 prose, English prose, Sukrat, and author name is Hoda Power. It is part 7 and इस पार्ट में हम लोग आइए इसके क्वेश्चंस आंसर को चेक करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो यूपी बोर्ड में टच होते हैं आपको बताते हैं हम। देखें क्वेश्चन आंसर हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर वर्ष यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो लुक सीट देखें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हु वाज सुकरात, वेयर डिड ही लिव। तो आपको पता है कि सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड ही लिव्ड इन एथेंस। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, सो सुकरात ऑलवेज वियर्ड शाइवली ड्रेस। एंड लुक सीट, देखें यहाँ पर हमने हल किया है पहला क्वेश्चन से, हु वाज सुकरात, वेयर डिड ही लिव। सुकरात कौन था और वो कहाँ रहता था। कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको पता है सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, एक महान दार्शनिक था। ही लिव्ड इन एथेंस, एथेंस में रहता था। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, पत्थर काटने वाले गरीब थे। अतः सुकरात ऑलवेज वियर्ड शाइवली ड्रेस्ड, फटा चिथा कपड़ा पहना करता था। एंड ही वाज थिंकर एंड नोबल मैन, एक श्रेष्ठ व्यक्ति था, हमेशा थिंकिंग करता रहता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डिड सुकरात टीच हिज कंट्री मैन। सुकरात अपने देशवासियों को क्या हमेशा शिक्षा देता था, क्या सिखाता था, क्या शिक्षा उपदेश दिया करता था। आंसर चेक करेंगे। सुकरात taught his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful। देखें, सुकरात taught his countrymen, अपने देशवासियों को क्या सिखाया करता था कि everyone must learn, LERN, learn to think for himself, हर व्यक्ति को अपने लिए स्वतः ही सोचना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सके। रीजन मीन्स विवेक, बुद्धि का प्रयोग कर सके। ही वुड हैव द पावर, जिससे वो जाने कि उनके पास जो शक्ति होगी उससे वह देखें हर चीज़ों की कि व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है और क्या सुंदर है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू पीपुल। सुकरात का लोगों से बात करने का क्या लक्ष्य हुआ करता था, क्या उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, तो देखें सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपुल वाज टू एजुकेटेड देयर माइंड टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। माने सुकरात का ये मेन लक्ष्य था कि वह चाहता था कि लोग अपने दिमाग, बुद्धि, विवेक को ऐसा शिक्षित कर लें, अपने मस्तिष्क को, कि यह जान सकें कि क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य चीज़ है, क्या सुंदर चीज़ है। एंड सो सेप हिज ओन कंडक्ट, और उसके अनुसार अपने आचरण व्यवहार को ढालें। सेप मीन्स होता है ढालें। एंड ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, और यह भी सुकरात चाहता था कि ये जो राज्य है एथेंस नगर, वो एक पूर्ण स्टेट बने, एक पूर्ण राज्य, आदर्श राज्य बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज सुकरात पनिश्ड। देखें सुकरात को क्यों सज़ा दी गई, क्यों दंड किया गया। तो वही बात, कुछ वहाँ के जो एथेंस के लोग थे समझते थे कि युवाओं को पथभ्रमित कर रहा है, उनके दिमाग को शंकाओं संदेहों से भर रहा है। देखें सुकरात वाज पनिश्ड बिकॉज मेनी पीपुल ऑफ एथेंस थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग स्ट्रे। सुकरात को सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि बहुत से लोग ये सोचा करते थे कि वह जो है यंग स्ट्रे माने युवाओं का ऐसा लीडिंग माने नेतृत्व कर रहा है, पथभ्रमित करने वाला। एंड फीलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट एंड बाई क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चन करके उनके मस्तिष्कों को संदेहों से भर दे रहा है, डाउट, संदेह से भर दे रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सुकरात अक्यूज्ड ऑफ। सुकरात का क्या कसूर था, क्या दोष था। तो वही चीज़, यंग स्ट्रे, युवाओं को पथभ्रमित करना। तो सुकरात वाज अक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग स्ट्रे,
सुकरात पर यह दोष था कि वह युवाओं का ऐसा नेतृत्व कर रहा है कि उन्हें पथभ्रमित कर रहा है, एंड फिलिंग देयर माइंड विथ डाउट्स बाय क्वेश्चनिंग देम, और उनसे तमाम प्रकार के प्रश्न करके उनको विश्वस्त करके उनके दिमाग में शंकाओं से भर दे रहा है। हु वाज क्रीटो? क्रीटो वाज वन ऑफ द पीपल्स ऑफ सुकरात। सुकरात का एक शिष्य था क्रीटो, जिसको उसने यूकेलेप्सियस देवता को कॉक चढ़ाने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सुकरात? सुकरात के महान गुण थे? तो सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, पहले जानते हैं, और ही वाज ए नोबल एंड थिंकर, श्रेष्ठ व्यक्ति और हमेशा चिंतन करने वाला व्यक्ति था, थिंकर था। ही लव्ड टू टॉक द पीपुल ऑफ एथेंस, एथेंस के लोगों को काफ़ी चाहता था, एंड वांटेड टू बी अ परफेक्ट स्टेट, और एथेंस को चाहता था कि एक पूर्ण एक आदर्श राज्य बने। तो सॉल्व दिस। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पी बोर्ड में प्रतिवर्ष आते रहते हैं, तो इन्हें अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लें। इसके बाद इसमें मैचिंग देखें। एक बुक का आपका मैचिंग है। लुक्स इट। देखिए, बल्गिंग मीन्स उभरा हुआ या बाहर निकला ना। बल्गिंग का कमिंग आउट होगा, बाहर आना। वेल्थ माने होता है धनी, रिचेस होगा। एंड फेमिलियर माने जाना पहचाना, इसका नोन होगा। उत्तर्ड माने जवाब देना, इसका सैड होगा। और पास्ट माने होता है स्टॉप्ड यानी रुका हुआ। अगला देखें, हुमैज। हुमैज माने होता है श्रद्धांजलि या सम्मान, इसका होगा ट्राइब्यूट। और रिलेक्टेंट माने होता है अनिच्छुक, एंड अनविलिंग होगा रिलेक्टेंट का। फेम माने प्रसिद्ध, ख्याति यानी रेपुटेशन। मौर्न माने दुखित होना, तो एक्सप्रेस सारो माने दुखित। सॉल्व दिस। नेक्स्ट, फेम प्रसिद्ध, रेपुटेशन वही होगा। एप्रिसिएट माने सम्मान या प्रशंसनीय, एडमायर होगा। वेल्थ माने धनी, रिचेस। पजल्ड माने वही कन्फ्यूज्ड, समस्यात्मक या परेशान। और नेक्स्ट है, देखिए, फारसेक माने बेसहारा होता है, अकेला, तो इसका होगा लिव एलोन इन हेल्पलेस, असहारा। और स्कैटर्ड माने तितर बितर हो जाना, यहाँ वहाँ, इसका होगा थ्रोन हियर एंड देयर, माने यहाँ वहाँ स्कैटर्ड का। फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, तो इसका होगा टू डिस्टेंस प्लेसेस। एंड डिलाइटेड माने सुखद, प्रसन्न, इसका होगा टूक प्लीजर, आनंद। सॉल्व दिस। So student, thank you.